एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कोमोलिका का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेसेस उर्वशी धोलकिया के बारे में, जिनका कोमोलिका का कैरेक्टर वाज सो फेमस एंड आइकॉनिक एंड उनका ये रोल लोगों को इतना अच्छा लगा था कि लोग आज भी उस कैरेक्टर को याद करते हैं। इवन हर मेकअप वो सो बोल्ड जो उस टाइम पे ना काफी ज्यादा फेमस हुआ था एंड उनका आई मेकअप, बिंदी, एवरीथिंग वाज सो यूनिक। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे सिर्फ 17 साल की उम्र में शी बिकेम अ मॉम ऑफ टू चाइल्ड्स एंड कितनी कम उम्र में ना उनकी शादी हो गई थी। सारी चीजें शुरू करने से पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढोलकिया was born on 9 जुलाई 1978। उनके फादर गुजराती थे एंड हर मदर was पंजाबी। उर्वशी ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 9 साल की उम्र में ही कर दी थी when she worked on TV commercial for Lux Soap with रेवती। रेवती is also an actress और सिर्फ 6 साल की उम्र में उनके साथ वर्क करना इज अ वेरी बिग डील। जिसके बाद वो एक सीरीज में वर्क करती हैं एज चाइल्ड एक्ट्रेसेस, जहाँ पे उन्हें राजलक्ष्मी का रोल प्ले करना था एंड सीरीज कोल्ड श्रीकांत जो उस टाइम पे दूरदर्शन पे आया करता था। हर फर्स्ट टीवी एडल्ट रोल वाज इन दूरदर्शन एज वेल, देख भाई देख, एज शिल्पा एंड ये सीरियल भी ना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और इस सीरियल की वजह से उर्वशी को इंडस्ट्री में काफी पहचान मिली। लेकिन इसके बाद उर्वशी अपने करियर से ब्रेक लेने का डिसाइड करती हैं क्योंकि शी वॉज इन लव और वो इतना ज्यादा प्यार में थी कि उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी। शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने 2 बेबी बॉयज को जन्म दिया। हाँ जी, उनके ट्विंस हुए थे, विच मीन्स कि उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपना करियर भी बना लिया था एंड शादी भी कर ली थी एंड शी बिकेम मॉम ऑफ 2 एज वेल। मगर उनकी पर्सनल लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। उनके एंड उनके हस्बैंड की लड़ाइयाँ काफी फ्रिक्वेंट हो गई थी, जिसके बाद उर्वशी डिसाइडेड कि अब वो अपने हस्बैंड से अलग रहेंगी एंड वो कितना डिफिकल्ट उनके लिए रहा होगा क्योंकि एक तो उनकी मैरिज टूट रही है प्लस उनके ऊपर ना 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इवन दो शी वॉज चाइल्ड हर्सेल्फ, वो सिर्फ 17 साल की थी, बट उनकी प्रॉब्लम्स ना और बढ़ गई जब उनके हस्बैंड ने कहा कि अब वो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। मतलब 17 साल की उम्र में उर्वशी के ऊपर अपने दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी भी आ गई थी और जिसके साथ उन्होंने लाइफ टाइम रहने के सपने देखे थे वो शादी बिना 2 साल में ही टूट चुकी थी। एंड ये उस टाइम की बात है जब लव मैरिज भी ना एक टैबू हुआ करता था। इंडिया में तो अभी भी काफी लोग लव मैरिज को टैबू ही मानते हैं, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे ना क्या हाल रहा होगा। ऐसे डिफिकल्ट टाइम पे उर्वशी के पेरेंट्स बिकेम हर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। उर्वशी ने उन्हें कॉल करके सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया एंड उनके पेरेंट्स ने सोसाइटी के बारे में ना सोच के अपनी बेटी को अपने घर बुला लिया। बट उर्वशी उन पे बोझ नहीं बनना चाहती थी क्योंकि अब उसके साथ साथ ना उसके 2 बच्चे भी थे एंड उनके डैड उस टाइम पे ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके थे एंड हर मदर वॉज हाउसवाइफ। तो उन्हें घर पे नहीं बैठना था। शी वांटेड टू अर्न समथिंग। तो अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के सीरियल्स में वर्क ढूंढती थी और उन्हें जो भी रोल मिलता वो उसे खुशी खुशी कर लेती सो दैट शी कैन मैनेज हर एक्सपेंसेस। जब वो 20 साल की हुई उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने में। एक तरफ वो अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी, वहीं दूसरी साइड सोसाइटी उन्हें ताने देने में लगी हुई थी। लोग उन्हें बोलते थे कि अगर पैसे नहीं थे तो बच्चे क्यों करे एंड आई डोंट नो कि सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या रहती है। दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगले की सिचुएशन क्या है। दे जस्ट वांट टू से व्हाटएवर दे थिंक। इवन वो पर्सन इन्हें हार्म भी नहीं कर रहा होता। एनीवेज, एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने ये चीज रिवील करी कि उन्हें एक फेरी टेल वाली लाइफ चाहिए थी, पर सिर्फ प्यार की वजह से ना उन्हें ये सब झेलना पड़ा और सोसाइटी उन्हें काफी ज्यादा ताने दिया करती थी। अगर और कोई होता तो शायद वो झेल भी नहीं पाता। बीइंग अ सिंगल पेरेंट वर नॉट इजी फॉर हर, स्पेशली जब आप एक जजमेंटल सोसाइटी में रहते हो। उर्वशी के एक्स हस्बैंड ने कभी भी डिवोर्स के बाद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी और ना ही उनके बच्चों ने अपने फादर के बारे में कभी पूछा। पर इतनी छोटी सी उम्र में उर्वशी को माँ और बाप दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ी। और तो और सोसाइटी के साथ साथ उनके रिलेटिव्स भी उन्हें ताने दिया करते थे, जो चीज उन्हें काफी ज्यादा मेंटली प्रेशर देती थी। बट उनके पास इन सारी चीजों को इग्नोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एंड अपने फ्यूचर के लिए काम करना नहीं छोड़ा। और उसी दौरान वो एकता कपूर के प्रोडक्शन के सीरियल में वर्क कर रही थी कॉल्ड कभी सौतन कभी सहेली। उस टाइम पे एकता एक और सीरियल बना रही थी कॉल्ड एज कसौटी जिंदगी की। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता होगा कि ये सीरियल कितना ज्यादा फेमस हुआ था एंड सीरियल के लिए एकता को एक नेगेटिव कैरेक्टर की जरूरत थी और एकता ने डिसाइड किया कि उर्वशी ही नेगेटिव रोल करेंगी। पर उर्वशी नेगेटिव रोल नहीं करना चाहती थी। इवन मोस्टली एक्टर्स नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो आगे जाके बिना उन्हें नेगेटिव रोल्स ही मिलेंगे। उर्वशी ने उस टाइम पे नेगेटिव रोल करने के लिए मना कर दिया, मगर एकता एंड उनकी टीम के काफी समझाने के बाद ना उर्वशी कमोलिका के रोल के
लिए रेडी हो गई। एंड एज वी ऑल नो कि उनका ये डिसीजन उनके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला था। कोमोलिका के रोल से उन्हें वो फेम मिला जो शायद उन्हें कभी पॉजिटिव रोल करके नहीं मिलता, और ये शो इतना फेमस हुआ कि वो पूरे 8 सालों तक चला। इवन उर्वशी ने कोमोलिका का रोल इतने अच्छे से निभाया कि शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन ऑन इंडियन टेलीविजन। एंड इसी सीरियल के साथ साथ वो 2-3 सीरियल्स में और वर्क कर रही थी। इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ हार्ड वर्किंग शी वॉज। और इसी सीरियल की वजह से वो अब अपने बच्चे एंड अपने पेरेंट्स के भी एक्सपेंसेस उठाने लगी। लेकिन इतना सारा काम होने की वजह से ना वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी। एंड उनकी मॉम ने भी उन्हें ये सजेस्ट किया कि वो बच्चों को ना बोर्डिंग स्कूल भेज दें, ताकि उर्वशी की अब्सेंस में बच्चे अनडिसिप्लिन लाइफ ना जीने लगे। स्टार्टिंग में उर्वशी काफी परेशान रहती थी, काफी रोया करती थी कि अब उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहेंगे, बट बाद में उन्हें समझ आया कि उनका ये डिसीजन काफी सही था। जिसके बाद शी पार्टिसिपेटेड इन शो कॉमेडी सर्कस, और 2012 में वो बिग बॉस 6 में भी आती हैं एंड शी वाज द विनर। एंड सेम ईयर वो एक और काफी पॉपुलर शो में अपीयर होती हैं नेम्ड एज सौभाग्यवती भव, जहाँ पे विराज का कैरेक्टर वो सच अ साइकोपैथ, एंड वहाँ पे वो डॉक्टर कमोलिका का रोल प्ले करती हैं। इवन काफी सारे आर्टिकल्स में ना इसके बारे में छपा था, तो यू कैन इमेजिन कि कोमोलिका का कैरेक्टर कितना ज्यादा फेमस था। जिसके बाद 2014 में बिग बॉस में उन्हें एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है, एंड 2019 में शी पार्टिसिपेटेड इन नच बलिए 9 एज वेल, एंड 2023 में शी पार्टिसिपेटेड इन झलक दिखला जा 11, एंड 2025 में मतलब करंट ईयर में भी ना वो वर्किंग है, और उनका करियर काफी अच्छे से चल रहा है। एंड इस सब के बीच में उनका एक रिलेशनशिप भी था विद अनुज सचदेवा। उन्हें एक साथ काफी बार सपोर्ट किया गया है, इवन वो लोग ट्रिप पे भी ना जाया करते थे। और नच बलिए 9 में उन्होंने साथ में ही पार्टिसिपेट किया था, पर उनका ये रिलेशनशिप ना ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि अनुज की मम्मी को उनका ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है, और दोनों ने ना अपना रिश्ता वहीं खत्म कर दिया। एंड उर्वशी ने कभी भी सेकंड मैरिज नहीं की है। वो एक प्राउड सिंगल मदर हैं जिन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल करके सोसाइटी के ताने सुन के अपने बच्चों को पाला है। And now she have a very successful career as well. I just want to say that she is a very brave lady. So yeah, that's it for today's video.